हम सबको आज नारी सशक्तिकरण पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। निसंदेह कह सकते हैं हम, सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं समाज का स्तंभ हैं। हमारे आसपास महिलाएं, सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं, सक्षम सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता व सौम्यता से निभा रही हैं। अपनी बात को इतिश्री में इन पंक्तियों से करना चाहूंगी। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाऊंगी, औरों से अलग हूं दिखने में, कुछ अलग करके दिखलाऊंगी। चाहा नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, रचनात्मक गर्वशाली व प्रतिभाशाली कहलाऊंगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी योग साधना से अवश्य जुड़े रहें, क्योंकि योग हमारे जीवन में संजीवनी बूटी का कार्य करता है। धन्यवाद सर एवं मैडम जी। से स्वागत आप सभी का आज के कार्यक्रम में। बहुत देर हो गई, सभी को शांत बैठे बैठे। पहले तो सभी अपने माइक फिर से म्यूट कर लें प्लीज। माइक प्लीज म्यूट कर लें। और म्यूट करके सभी एक बार दोनों हाथ ऊपर करके थोड़ा सा हंस लें। थोड़ी सी शरीर में गर्मी भी आ जाएगी। लगातार एक जगह पर बैठे हैं तो ठंड लगने लगी है अब शाम होने पर, तो थोड़ा सा हंस लें। और थोड़ी सी आपका ये भी नहीं होगा कि आज हमने योग नहीं किया शाम का, तो थोड़ा सा सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के जोर से हंस लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबकी हंसी की आवाज, बहुत मीठी मीठी आवाज हमारे पास आ गई। और अब भगत सिंह कॉलोनी की सुबह की केंद्र प्रमुख आदरणीय पूनम जी, क्या बोलूं उनके लिए, क्या कहती हैं वो सुनो। वो कहती हैं, मैं कभी नहीं देखती कि क्या किया जा चुका है, मैं कभी नहीं देखती कि क्या काम हो चुका है या क्या किया जा चुका है, मैं तो बस ये देखती हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। तो उस बाकी काम को ही देखती हैं और हर तरीके से हमारा सहयोग करती हैं कार्य को आगे बढ़ाने में और योग को भी आगे बढ़ाने में। तो आपका हार्दिक स्वागत पूनम जी। अब आप अपनी प्रस्तुति दें। सर, मैम और सभी साधक साधिकाओं को महिला सशक्तिकरण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से महिलाओं को, क्योंकि आज का दिन हम महिलाओं का है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आप को सशक्त बनाना होगा, क्योंकि शक्ति हर नारी के अंदर है। सिर्फ जरूरत है उसे पहचानने की, उसे आगे बढ़ाने की। तो इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। अपने आप को सशक्त बनाएं, अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं, पढ़ाएं, लिखाएं और उन्हें बलशाली बनाएं। और सर्वप्रथम अपने बेटों को संस्कार दें ताकि वो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। अगर हमारे बेटे महिलाओं को इज्जत करेंगे तो आगे आने वाली नई पीढ़ी स्वयं ही इज्जत करना सीख जाएगी। और अपने घर की बहुओं को भी आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुओं को भी बराबर का अधिकार दें। महिलाओं में तो शुरू से ही शक्ति है, सभी जानते हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना परचम दिखाया है। इसी पर मैं महिलाओं की शक्ति पर कुछ सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। जगत जननी जगनम दायनी, तुम शक्ति की हो परिभाषा। हे नारी तुम पूज्य सदा हो, हर दिल की हो तुम अभिलाषा। नारियों ने हर जगह अपना परचम दिखाया है। जब जब रोका इसको जग ने, खुद से ऊपर बढ़ने से, जीत शिखर हिमालय का बच्छेंद्रपाल बन जाती है। जब जब बोला जग ने लड़की हो, बेलन चौके से ही खेलो,
तब खेलों के मैदान में ये सायना और गीता बन जाती है। जब जब बादल की बेड़ियों ने उषा को रोकना चाहा, तब तोड़ बंदिशों को सारी वो पीटी उषा बन जाती है। गृहिणी थी जो पहले घर की, अब सारा देश चलाती है। साइकिल का वो दौर गया अब, वह जेट उड़ाती है। जब जब उसके स्वाभिमान को दुनिया ठेस पहुंचाती है, बन लक्ष्मीबाई झांसी की दुश्मन को धूल चटाती है। मत समझो अबला इसको, मुसीबत में ये दुर्गा भी बन जाती है। मातृभूमि की रक्षा में आज रणचंडी रूप दिखाती है। देकर देखो इसको एक सुअवसर, सब कुछ ये कर सकती है। इंदिरा सिंह लोह स्त्री बनकर कभी कल्पना चावला सी उड़ सकती है। जब जब मौका मिला इसे माटी का कर्ज चुकाती है। हर क्षेत्र हर रोल में मर्दों को पीछे छोड़ जाती है। और एक अंतिम पंक्ति महिलाओं के लिए, नारी के दम पर ही चलता है पूरा जग, इन्हीं की गोद में पलता है पुरुष। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, पूनम जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि एक तो बेटी और बहू में अंतर ना करें, बेटी और बहू को समान समझें, और दूसरी बात कि सभी हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहें। देखिए, नारी का जीवन ना एक नदी की तरह होता है। नदी जब दो किनारों के अंदर रहती है ना, तो वो बड़ी पालनहारी होती है, पालती है हमें। लेकिन अगर यही नदी अपने किनारों को तोड़कर बाहर आ जाती है, तो आपको पता है फिर क्या करती है? विनाश लाती है, विनाशकारी बन जाती है। तो आज हमने दूसरा ये संकल्प करना है कि हमने विनाशकारी नहीं बनना, हमने पालनहारी बनना है। हमने सबको आनंद देना है, मर्यादा के अंदर रहते हुए अपने कार्यों को करना है, आगे भी बढ़ना है। और इसी मर्यादाओं के अंदर रहने वाली हमारी एक चुलबुली सी साधिका गौतमपुरी केंद्र शाम की, बहुत मेहनती, बहुत छोटी सी और प्यारी सी साधिका। आज मुझे लगता है ठंड भी ज्यादा लग रही है प्रतिभा जी को। आदरणीय प्रतिभा जी हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, बहुत मेहनती हैं, समय भी निकालती हैं, संयुक्त परिवार के अंदर रहती हैं, कार्यों को भी पूरा करती हैं। तो आदरणीय प्रतिभा जी, आपका स्वागत। आप अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत स्वागत। हरिओम मैम। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। सर, कविता है, वैसे तो मैंने गीत लिखा था, लेकिन मेरा गीत हो चुका इसलिए दूसरी मेरी कविता है, तो मैं कविता सुनाना चाहूंगी सर। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण दिवस पर मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐ मेरे देश की नारी, ऐ मेरे देश की नारी, तू क्यों है इतनी बेचारी। तेरी शक्ति, तेरी भक्ति, तेरा हर एक रूप बड़ा है। तू है दुर्गा, तू है काली, सबने ये स्वीकार किया है। तू खुद को पहचान न पाती, सारा जीवन यूं ही बिताती। सबका सब कुछ सुनते सुनते तू बस खुद से जान छुड़ाती। क्यों तू खुद को मान न देती, क्यों तू खुद को जान न लेती। तेरी अपनी सोच अलग है, तेरा खुश रहने का भी हक है। तेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, तुझको भी सपने आते हैं। तू बस सबकी सुनती रहती, सबके आगे सर झुका के। तू बस दिल का दर्द छिपाती, एक दिन ऐसा भी आएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा। तेरी त्याग भावना पर सबका सर भी झुक जाएगा, पर दिल के कोने में बस तेरा सपना मर जाएगा। यूं तू खुश कम न होगी, पर उस दिन से डर लगता है, जब सब खुद में खो जाएंगे। अपनी बातें, अपनी खुशियां, तेरी उस दिन जगह न होगी। जब तू कुछ कहना चाहेगी, पलट के एक आवाज आएगी, किसने ये सब कहा था करने। उस दिन बस तू पछताएगी, एक टीस बस उठ जाएगी, काश मेरा भी कोई वजूद होता, काश मेरा भी कोई
वजूद होता। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका तो वजूद है। कितनी सफाई दूं, कितनी सफाई दूं, कितनी गवाही दूं, जब गलत ही हूं मैं, है ना? ऐसा एक नारी बोल रही है कि जब गलत ही हूं मैं तो कितनी सफाई दूं, कितनी गवाही दूं। ठीक है, जैसा समझना है समझ लो मुझे। ठीक है, जैसा समझना है समझ लो मुझे। बेगुनाही की अब क्या सफाई दूं, बेगुनाही की अब क्या सफाई दूं। तो इसीलिए ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे हो बने रहो, कार्य करते रहो अच्छे अपनी ओर से, सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। सफलता थोड़ी देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ हालचाल अब हमारे केंद्र एरिया जहां हम रहते हैं यमुना विहार के भी ले लीजिए कि यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का कैसा वातावरण। तो यमुना विहार की कुछ सूचनाएं, कुछ समाचार देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय प्रियंका कक्कड़ जी हैं, प्यारी सी आपके साथ। तो आइए प्रियंका जी, आपका स्वागत है। हरिओम सर, हरिओम मैम। हरिओम जी, हरिओम। सभी साधक साधिकाओं एवं आदरणीय सर और मैडम को मेरा नमस्कार। आप सभी को नारी सशक्तिकरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। करोड़ों की आबादी वाला मेरा ये देश विभिन्न संस्कृतियों, धर्म और भाषाओं का समावेश है। जहां एक समय पुरुषों को महिलाओं से उच्च दर्जा दिया जाता था, वहां आज नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसा ही एक क्षेत्र है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन यानी न्यूज जगत का। मैं इसी क्षेत्र में कार्यरत एक ऐसी महिला के किरदार को निभाने जा रही हूँ जिन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से वो कर दिखाया जो वह चाहती थी। हर परिस्थिति का हौसले के साथ सामना कर उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। वह सपना उन्होंने तब देखा जब लड़कियों को उच्च शिक्षा के साथ काम करने की इजाजत नहीं थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी प्यारी न्यूज एंकर श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह का जन्म 21 अगस्त 1977 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बिहार ने आईएएस, आईपीएस, आईएएस और बहुत सारे गजेटेड ऑफिसर हमारे देश को दिए हैं। उनमें से श्वेता सिंह भी एक हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की ग्रेजुएशन करने के बाद वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आ गईं। दिल्ली में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना करियर चूज कर जी न्यूज के साथ काम करना शुरू किया। फिर एक दिन उनके टैलेंट और अनुभव को देखते हुए अरुण पुरी जी ने उन्हें कहा, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? फिर क्या था, जैसा कि हम सब जानते हैं, उनकी सफलता का यह सफर आज तक के साथ चल रहा है। श्वेता सिंह एक प्रसिद्ध न्यूज एंकर हैं जिन्हें देश और विदेश में सभी लोग जानते हैं। वह न्यूज को सुंदर शब्दों और जोशीली आवाज के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई दिग्गजों का उन्होंने बहुत सहजता से के साथ इंटरव्यू भी किया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग, जहां विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, उसमें भी वह बहुत ही अव्वल हैं। मैं इन्हीं श्वेता सिंह के किरदार में उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कही गई कुछ पंक्तियां कुछ उन्हीं के अंदाज में कहने जा रही हूँ, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी प्रभावित अवश्य होंगे। नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत सग पगतल में, पीयूष स्तोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आदि आबादी कहिए या पूरी आबादी की जननी कहिए, क्या आज नारी एक दिवस और चंद मुद्दों की मोहताज है? कभी समृद्धि, कभी ज्ञान, कभी बल, कभी विजय के लिए जहां सर झुकते हैं, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी बस मंदिरों में बसती हैं।
अहिल्याबाई, रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई चांद बीवी शक्ति की सशक्त परिभाषा भर है। न जाने कब कैसे नारी अबला हुई, अधिकार विहीन हुई, निर्भर हुई। मंदिर की चौहद्दी में पूजे जाने वाली नारी आज घर की चार दीवारी में भी सुरक्षित नहीं। आज कहीं लड़ाई बराबरी की है, कहीं आरक्षण की, कहीं सम्मान की, कहीं स्वाभिमान की। जो खुद शक्ति का पर्याय है, उसे सशक्तिकरण की दरकार है। हमारे बीच मिसाल कम नहीं, अंतरिक्ष के अनंत से एवरेस्ट की ऊंचाई तक, वर्दी के अनुशासन से देश के शासन तक, ज्ञान में, लेखन में, खेल में, अर्थशास्त्र में नारी मैथिली शरण गुप्त की उन पंक्तियों में विराजमान है जिसमें उन्होंने कहा था, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। छोटी श्वेता सिंह हमारे सामने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया आपने उनका किरदार, और हमें भी लग रहा था कि शायद हम आज तक ही देख रहे हैं। बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे चलते हैं, इसी कड़ी को आगे लेकर हमारे बीच में उस्मानपुर से प्रीति जैन जी हैं, और उसके बाद गौतमपुरी की रचना शर्मा जी तैयार रहेंगी। तो आइए प्रीति जैन जी, आपका स्वागत है। हरिओम सर जी, मैम जी। हरिओम जी, हरिओम। आज के इस नारी सशक्तिकरण दिवस पर मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी साधिकाओं को भी। आज मैं अंजना ओम कश्यप, जो आज तक न्यूज चैनल की संवाददाता है, उनकी भूमिका निभाने जा रही हूँ। आज की नारी अबला नहीं सबला बन चुकी है। जिसे हम अबला मान कर चलते थे, उसे आज कम न समझे। आज जैसा कि मास मीडिया के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, न्यूज रूम से न्यूज रीडिंग करना होता है, विशिष्ट मेहमानों का इंटरव्यू भी कर सकती हैं। इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्टिंग, जहां कहीं भी अनेक प्रकार के खतरों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे दंगे, धरने प्रदर्शन, ऐसे स्थान जो दुर्गम स्थान होते हैं, वहां पर भी हमारी महिलाएं रिपोर्टिंग करती हैं, कवरेज करती हैं। तो आइए आज हम एक ऐसी ही एक महिला जो अपनी दृढ़ आवाज, आत्मविश्वास से भरी हुई है, कोई भी कार्य करने में सक्षम है, चाहे वो किसी प्रकार का कवरेज हो, न्यूज रीडिंग हो, इंटरव्यू हो, सभी में सक्षम है। तो आइए आज उनका परिचय कराते हैं। आज मैं अपने माध्यम से एक ऐसी पत्रकार एवं एंकर को संबोधित कर रही हूँ जो आज तक न्यूज चैनल पर छाई हुई है। उनका नाम है अंजना ओम कश्यप, जो स्टूडियो में बैठी हर छोटी से लेकर बड़ी खबरों को कवरेज करके लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हैं और अपने तीखे प्रहार से लोगों की पोल खोल रही हैं। आइए देखते हैं उनकी प्रस्तुति की एक झलक। नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप, आज तक न्यूज चैनल पर। आइए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस के नए रूप को देखते भारतीय सरकार ने उड़ानों पर रोक लगाई। हर्षवर्धन वैक्सीन पर सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। किसान बिल पर कोहराम, भारतीय किसानों ने की भूख हड़ताल। सरकार ने किसानों को फिर बातचीत के लिए बुलवाया। टीएमसी में शामिल हुई बीजेपी सांसद की पत्नी। सिविल ड्रेस में घूम रहे थे चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने वापस खदेड़ा। आइए अब कुछ मौसम की जानकारी। हिंदुस्तान में 13 राज्यों में मौसम करेगा मनमानी। मौसम विभाग ने किया जारी अलर्ट। तूफानी हवाओं के जोर से दहशत में करोड़ों लोग। नमस्कार, मिलेंगे कुछ देर बाद नई खबरों के साथ। नमस्कार। कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है सुना दीजिए। ठीक। मेरे ये दोस्तों कृपया आप समझो, मोल अपना रे
मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा योगा। सुबह नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करता। तो आओ अपनाए योगा योगा योगा, आओ अपनाए योगा योगा योगा। आज नहीं सुबह नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्ते में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आंतरिक शांति भी हमें यह देता। तो आओ अपनाए योगा योगा योगा। आओ मेरे दोस्तों अपनाए योगा योगा। सुबह नहीं तो शाम को होगा, शाम नहीं तो सुबह को होगा। एक छोटी सी मैं कविता बोलना चाहती हूँ। लोग की शिक्षा समय समय पर देती रहती हैं, आहार के बारे में बताती रहती हैं, लेकिन शायद हम उसको पूरा करते हैं या नहीं, इस बारे में तो हम कह नहीं सकते। लेकिन पूरी अपना जोर लगाती हैं, हमें अपनी पूरी ताकत से कोशिश करती हैं कि साधारण खाइए, दलिया खाइए, दाल खाइए, लेकिन हम फिर भी पूरी कचौड़ी खा लेते हैं। तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं रेखा जी, आपका कहना पूरा नहीं मानते हो। चलिए अब अपनी आगे की चर्चा को लेते हुए रेखा जी आपका हार्दिक स्वागत। आइए आगे अपना प्रस्तुति। हरिओम जी हरिओम। आइए, आज पहले तो सभी साधक साधिकाओं को, बहन जी को, सर जी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आप लोगों को चक्रों के बारे में बताना चाह रही हूँ। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनके माध्यम से जब हम योग प्राणायाम आसन करते हैं तो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में संचरित होती है, कोने कोने तक पूरे शरीर में। तो आइए सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करते हैं। मूलाधार चक्र यह मेरे शरीर में गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर होता है। यह पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करता है। इसका जो बीज मंत्र होता है लम होता है। जब हम इस पर ध्यान करते हैं तो ये जागृत होता है, सक्रिय होता है। इसका आकार चतुर्दल यानी 4 पंखुड़ी वाले कमल के समान होता है। जब ये सक्रिय होता है तो मनुष्य ब्रह्मचर्य धारण करता है। जब ये कमजोर होता है तो मनुष्य में कब्जियत, बवासीर और कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम योग और आसन के माध्यम से मूलाधार चक्र पे ध्यान करते हुए इसका लाभ उठाते हैं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र होता है। इसका रंग केसरिया होता है। इसका जो बीज मंत्र होता है वो वम होता है। ये सिर्फ 6 पंखुड़ी वाले कमल के समान होता है। इसमें 6 पंखुड़ी होती है और इसका यह जल तत्व को नियंत्रित करता है। यह जब सक्रिय होता है, इसको जब हम योग और आसन प्राणायाम से जब हम इसको सक्रिय करते हैं, जागृत करते हैं, तो सक्रिय होने पर मनुष्य में बुद्धिमत्ता गुणों का विकास होता है, रोगों का ज्ञान और विशिष्ट शक्तियां सक्रिय होती हैं।
यदि ये कमजोर हुआ तो व्यक्ति मादक पदार्थ खाने वाला, अहंकारी स्वभाव का हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा जो चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, यह मेरे नाभि पर रीढ़ के पीछे, यह अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है। जब हम योग आसन के माध्यम से इसको जागृत करते हैं तो इसमें बहुत सारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। ये हमें बहुत सारे फल देता है, आध्यात्म की ओर उन्नति, अच्छे विचार मेरे अंदर आते हैं। लेकिन यही जब कमजोर हो जाता है तो एसिडिटी, गैस और बहुत सारे इसमें अवगुण पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं शरीर में। जब ये सक्रिय होता है तो मेरे अंदर बहुत सारी बुद्धिमत्ता आती है। जब ये कमजोर होता है तो बवासीर, कैंसर, कब्जियत जैसे रोग मेरे अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार चौथा होता है अनाहत चक्र। ये हृदय के बीचों बीच में होता है। इसका रंग हरा होता है और यह वायु तत्व को नियंत्रित करता है। जो इसका बीज मंत्र होता है वो यम होता है। जब योग और आसन करते करते मेरा ध्यान इस ओर जाता है, ध्यान लगने लगता है, तो ये सक्रिय हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो इससे बहुत सारे गुणों का विकास होने लगता है। वात्सल्य भाव प्रकट होता है, हर जीवों के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न होता है। यदि ये कमजोर हुआ तो मनुष्य बुरे ख्यालों से त्रस्त हो जाता है और क्रोध भी बहुत अधिक आने लगता है। पांचवा चक्र गले यानी कंठ पर रीढ़ के पीछे होता है। ये षोडश दलीय मतलब 16 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का होता है। जब और इसका रंग जामुनी होता है। इसके सक्रिय होने पर व्यक्तित्व, कला, वाक्य चातुर्य, वासना पर काबू इत्यादि गुण प्रकट होते हैं। यदि ये कमजोर होता है तो व्यक्ति व्यसन, बुरी आदतों का गुलाम हो जाता है, चंचलता में आ जाती है। इस प्रकार छठा जो चक्र होता है दोनों आंखों के भ्रमर के मध्य में होता है, बीच में होता है आज्ञा चक्र। इसका आकार द्विदलीय मतलब 2 पंखुड़ी वाले कमल के समान होता है। इसका बीज मंत्र जो होता है वो हम होता है। इससे ओजस प्रकाश तत्व नियंत्रित होता है। इसके सक्रिय होने पर मनुष्य बलवान बनता है। उस पर तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता। यही है कमजोर हुआ तो व्यक्ति गरीब, दीन और बुरी नजर उस पर बहुत अधिक आने लगती है, लगने लगती है। सातवां चक्र मस्तिष्क के बीचों बीच सहस्रार चक्र होता है। ये पूर्णता का प्रतीक होता है। इसमें पूर्णता आती है। जब यहाँ तक ध्यान लगता है तो मनुष्य समाधि में जाता है और इसका बीज मंत्र ओम होता है। इसका रंग जो होता है सफेद होता है। ये सभी चक्रों को संतुलित करता है। जब ये जागृत होता है तो साधक में साक्षी भाव प्रकट होता है। यदि ये कमजोर हुआ तो व्यक्ति में धार्मिकता नहीं होती है, व्यक्ति में धार्मिकता आती है। जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति में धार्मिकता आती है, बुद्धि का विकास होता है। यदि ये कमजोर हुआ तो व्यक्ति भौतिकतावाद होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वह इन गुणों से दूर हो जाता है, इन्हें संतोष नहीं मिलता। इस प्रकार 7 चक्र योग, आसन, प्राणायाम के माध्यम से हम इनका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे साधक और साधिकाएं, सबकी अपनी विशेषताएं, इन्हीं विशेषताओं से भरी एक साधिका हमारे बीच में आदरणीय रेणु शर्मा जी हैं। क्या कहती हैं ये? परस्पर सभी सबका प्यारा बने, परस्पर सभी सबका प्यारा बने, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का सहारा बने,
उठो, हाथ को हाथों में थाम लो, उठो, हाथ को हाथ में थाम लो, का नजारा बने, सबल संगठन का नजारा बने। तो एक संगठन को बनाती हुई गौतमपुरी महिला के गौतमपुरी क्षेत्र की हैं हमारी, ये भी बहुत उच्च कोटि की साधिका आदरणीय रेणु जी, आपका हार्दिक स्वागत। आइए अपनी प्रस्तुति आप अपने विचारों को पेश करें। माइक अपना म्यूट, माइक आपका म्यूट करें, माइक आपका बंद है। हाँ जी, ठीक है। हरिओम मैम और सर। हरिओम जी, हरिओम। सर्वप्रथम मैम और सर को मेरी ओर से हार्दिक नमन और सभी सखियों को हार्दिक नमन और हार्दिक शुभकामनाएं। योग, नारी का योग में भी योगदान सराहनीय रहा है। आजकल योग में भी नारी सबसे आगे रही है। योग और नारी का गहरा संबंध है। योग ऊर्जा है और नारी शक्ति है। वेद पुराणों में यही युक्ति है। शास्त्रानुसार नारी एक आराधना है और योग एक साधना है और स्वस्थ रहने का मंत्र है। तो आज मैं आपके सामने एक योग नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मन बहुत विचलित हुआ कि और हतोत्साहित भी हुआ कि योग नृत्य करूं या नहीं करूं, क्योंकि सभी मेरे से बेहतर योग कर सकते हैं। पर फिर भी अभी कुछ दिन पहले जैसे होली बेटी जी ने बोला था, रुक जाना नहीं कहीं हार के, तो उसी में बस उसी को अमल में लाते हुए एक छोटी सी मेरी कोशिश, पसंद आए तो और नहीं पसंद आए तो भी झेलना तो पड़ेगा ही। सर बोलो। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव बिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर लगे हम, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू नई तरंग। हाँ बेखौफ वहां लग जाओ, फिर से करो। बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छा
चली हूँ आजादी की जंग। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत और बहुत सधी हुई तरीके से आपने इसको करके दिखाया। बहुत ही अच्छी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। योग की महिमा को भी बीच बीच में देखिए हमारे साधक साधिकाएं बरकरार रखते हुए, किसी से पीछे नहीं, किसी से कम नहीं, हम किसी से दबेंगे नहीं, आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए आगे की ओर। आदरणीय रीना जैन जी, गुलाब वाटिका। आदरणीय रीना जैन जी गुलाब वाटिका से हैं। हरिओम मैम। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज भारतीय योग संस्थान अंतरराष्ट्रीय महिला योग शक्ति दिवस मना रहा है। तो मैं आपके समक्ष नारी शक्ति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। एक नारी हूँ, नारी का वर्णन करने आई हूँ। अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से नारी शक्ति का परिचय कराने आई हूँ। अपमान मत करना नारियों का, इनके जग से ही तो जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर ही तो इन्हीं की गोद में पलता है। एक्चुअली जब हम नारी का वर्णन करते हैं तो नारी पर जो बीतती है हम उसी के बारे में बताते हैं। पर आज की नारी में जो चेंजेस आए हैं, मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा लिखा है। किसी पर बोझ नहीं हूं मैं, फिर क्यों हर रोज घोटी जाती हूँ मैं। अब इस घुटन से निकलने लगी हूँ मैं। क्या हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ मैं, क्या इस बात से परिचित हूँ मैं। क्या सोच रहे हो, वो पुराने वाली हूँ मैं, नहीं आज की नारी हूँ मैं। वो सती प्रथा में पति के साथ जलकर चीखने चिल्लाने वाली नहीं हूँ मैं। अब तो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हूँ मैं। चार दीवारों में मुझे यूं कैद नहीं कर सकते अब तुम। खुले आसमान में उड़ने वाली हूँ मैं। जो सितारे आसमान में चमकते हैं उन्हें कंधे पर लाने वाली किरण बेदी हूँ मैं। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना हूँ मैं। कुश्ती के अखाड़े में लड़कों को पछाड़ने वाली गीता हूँ मैं। कुछ लोग मुझे कमजोर समझते हैं, शायद उन्हें पता नहीं उनकी सोच से भी बाहर हूँ मैं। क्या सोच रहे हो, पुराने वाली हूँ मैं, नहीं आज की नारी हूँ मैं। तुम सोचते हो मुझे मार कर, मुझे पीट कर, मुझे यूं सरेआम बदनाम कर दोगे। तुम्हारी इसी सोच पर अल्प विराम हूं मैं। तुम्हारी इसी सोच को अब खत्म करती हूं मैं, क्योंकि वो पुराने वाली नहीं हूं मैं, आज की नारी हूं मैं। आओ अब कर लो मुकाबला, किसी से कम नहीं हूं मैं। तुम्हारे घर में तो क्या, देश के बॉर्डर पे भी हूं मैं। जहां न्याय मिलता है उस अदालत में भी हूं मैं। जहां जीवन दान मिलता है उस हॉस्पिटल में भी हूं मैं। अब मुझसे कोई मेरा अधिकार छीन नहीं सकता। अब मुझे कोई मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब मुझे कोई दहेज के लिए यूं अकेला देख मुझसे यूं खेल नहीं सकता। अब मुझे राहों में अकेला देख मुझसे यूं खेल नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है उन सबके लिए सजा हूं मैं। क्या सोच रहे हो, पुराने वाली हूं मैं, नहीं आज की नारी हूं मैं। लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता। लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता। अरे मैं कहती हूँ औरत के बिना कोई घर नहीं होता। धन्यवाद। अपना माइक खोलें रीता जी, अपना माइक खोलें। आपका माइक बंद है, माइक बंद है आपका। कैमरा उधर बैठ गया। हरिओम। हरिओम सर जी। हरिओम मैम। हरिओम जी। हरिओम जी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक नारी हूँ, कई दिनों से ख्वाहिश थी अल्फाजों को फिर एक बार रोशनी दी जाए।
क्यों ना कुछ अच्छा सुनने वाले के चेहरे पर हंसी खुशी दी जाए। लड़कियों को करती हूँ डेडिकेट अपनी ये रचना, कहती हूँ इसमें कुछ ऐसा जो है वैसे सबकी ही कथना। वाह रे वाह रब, तूने ये लड़की बनाई, पराई ना होकर भी ये सबसे पराई। खेले कूदे एक घर में जिंदगी किसी दूसरे के घर बिताई। वाह रे वाह रब, ये क्या तूने लड़की बनाई। करते हैं जो इसकी परवरिश, जिनकी होती है ये परछाई, पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं इसकी विदाई। आंखें नम हो जाती हैं तब भी और आज फिर भर आई। वाह रे वाह रब, क्या तूने ये लड़की बनाई। भाई बहन माँ बाप सबका छोड़कर ये हाथ आती है, एक नए घर में लेकर बहुत सारी आस। परियों की तरह जो रहती थी कभी, अब बनना चाहती है थोड़ी सी खास। नजरअंदाज जो कर दे उसकी गलतियां हंसकर, ढूंढती उसकी आंखें ऐसा कोई आसपास। जिंदगी भर दूसरों की पहचान से पहचानने जाने वाली, पहले पिता और अब पति के नाम से जानने वाली। उम्मीद करती रह जाती है कोई समझेगा उसके भी एहसास। दिल की ना होने पर समेट लेती है जज्बातों को वो, अब तू ही बता ये तेरी कैसी रचना है रब। पहले उंगली कटने पर सिर पर उठा लेती थी घर, अब हाथ जलने पर भी रोटी बनाकर खिलाती है वो। वाह रे वाह रब, तेरी ये लड़कियां लड़की से औरत बनने का फर्ज बेखूबी निभा लेती हैं। माँ के आंचल के साए से दूर जो न होना चाहती थी कभी, आज वो अपने आंचल में एक नन्ही मुस्कान सजाती है। अपने अरमानों को भूलकर एक नए घर को पहचान बनाती है। पता नहीं मालिक ने किस मिट्टी से इसे बनाया, हर माँ में दिया उसने अपना ही एक साया। खुद पीड़ा में होकर भी बच्चे को हंसाती है, मालिक तेरी ये रचना सबसे जज्बाती है। आंसू चाहे गिरे हर छोटी बात पर उसके, पर वो ना ढोंग रचाती है। दिल की साफ है यारो, तभी आसानी से पिघल जाती है। अपना घर छोड़कर तुम्हारा आंगन महकाती है दोस्तों, ये जज्बा सिर्फ नारी ही ला पाती है। माँ बाप बीवी हर रिश्ते को बेखूबी निभाती है, चाहे थोड़ी डिमांडिंग हो पर जान तुम पर लुटाती है। ख्याल रखना इन लड़कियों का दुनिया वालों, खुश नसीबों के घर वो जाती हैं। नाजुक सी बोलती हैं ये जिसे, वक्त आने पर ये दुनिया से लड़ जाती है। हरिओम जी। बहुत सुंदर। नारी महिमा का तो पूरा ही वर्णन आपने अपने शब्दों में कर दिया। बहुत सुंदर रीता मल्होत्रा जी, आपका विचार, आपकी ये चर्चा बहुत ही बढ़िया। और अब हमारे बीच में आदरणीय रितु शर्मा जी अपनी प्रस्तुति लेकर हमारे साथ। रितु शर्मा जी आ जाएं, अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। हरिओम सर जी। हरिओम जी। हरिओम मैम। रितु शर्मा जी के लिए 2 पंक्तियां। दूसरों से आशा ना करना, दूसरों से आशा ना करना, स्वयं में ही विचरना। स्वयं में ही, ये बहुत ही विचारवान है, नए नए चीजों को विचार करती हैं, नई नई चीजों को सोचती हैं और पूरी मस्ती में अपनी जिंदगी को गुजारती हैं। पूरी मस्ती में अपनी जिंदगी को यूं ही गुजारना। उठती हैं और कर्मशलता का परिचय देती हैं हमें। किस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट तैयार कराई थी योग के ऊपर ही, जो 26 जनवरी को पेश की गई थी। और यमुना विहार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था सभी जिला का, उसके अंदर पूरा उनका सहयोग था सभी साधिकाओं के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रस्तुति आप आगे दें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर जी। यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्ति को और सभी साधक मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज महिला सशक्तिकरण की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी एक महान नारी शक्ति के बारे में मैं आपको, उनकी जीवनी के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी, जो ना केवल सिर्फ हमारे लिए, पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए ही प्रेरणा स्रोत बनी। उनका नाम है
वी नानामल जी। वी नानामल जी का जन्म 24 फरवरी 1920 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। उनके पिताजी एक चिकित्सक थे। मात्र 3 साल की उम्र में ही उन्होंने योग को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और 3 साल की उम्र से लेकर 99 वर्ष तक उनका योग से ऐसा नाता जुड़ा कि योग और नानामल जी एक दूसरे की पहचान बन गए। उन्हें भारत की सबसे बुजुर्ग योग गुरु के रूप में जाना जाता है और प्यार से सभी उन्हें योग अम्मा के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं करो योग और रहो निरोग। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण थी योग अम्मा। नारी सशक्तिकरण और योग की एक अद्भुत मेल थी योग अम्मा। 3 साल की उम्र से 99 साल तक की जीवन यात्रा में उनका कोई भी दिन, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो उनका बिना योग से शुरू होता। सुबह 5 बजे ही वो उठ जाती थी और फिर अपनी योग साधना में लग जाती। वैसे तो 99 साल की उम्र का वो पड़ाव है जहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते और यदि पहुंच भी जाए, यदा कदा कोई पहुंच भी जाए तो कई बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। इसके वरन जो हमारी योग अम्मा है, उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि उन्हें पूरा जीवन ना तो कभी चश्मे की जरूरत पड़ी, ना ही वो कभी अस्पताल गईं और ना ही उन्होंने कभी अंग्रेजी दवाइयों का सेवन किया। थोड़ा बहुत कभी उन्हें कोई दिक्कत होती थी तो वो आयुर्वेद का सहारा लेती। उनका एक बहुत ही डिटॉक्स ड्रिंक था जो वो 99 वर्ष तक लेती रही, जीरे का पानी। वो सुबह अपने वेट के अकॉर्डिंग, जितना उनका वेट था, अगर उनका 60 वेट है तो 60 ml जीरे का पानी डेली लेती थी। बहुत ही साधारण सी उनकी दिनचर्या, घर का सामान्य सा खाना और साधारण जीवन शैली और सबसे मेन उनकी पिंक साड़ी, यही उनकी पहचान। योग अम्मा ने योग शिक्षा और योग को काफी बढ़ावा दिया। हालांकि वो खुद केवल मात्र पहली कक्षा तक ही पढ़ी थी। उन्होंने जो भी कुछ सीखा अपने घर से ही सीखा, अपने पिता से सीखा। उन्होंने योग की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। बावजूद इसके योग के प्रति उनकी इतनी रुचि कि उन्होंने ना केवल अपने परिवार को, लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। सबसे पहले उन्होंने सेंटर खोला या कहिए संस्थान खोला अपने ही घर में और सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार को योग से जोड़ा। उनके परिवार में आज 6 बेटे बेटियां, 12 नाती पोते और 11 पड़पोते और पड़पोतियां हैं। उनके परिवार आज भी योग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने करीब 10 लाख लोगों को घर से, स्कूलों से, संस्थान से प्रशिक्षित किया। उनके सिखाए गए करीब 10,000 लोग आज न केवल भारत में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अरब देशों में भी योग सिखा रहे हैं। उनके खुद के परिवार के 36 सदस्य योग प्रशिक्षक बनकर आज योग की जागरूकता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन योग को दे दिया, योग को भी दिया और साथ में लोगों का भी बहुत ही भला किया इस योग के माध्यम से। अपने पूरे जीवन की तपस्या का उन्हें सच्चा परिणाम मिला 2016 को उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद 2017 में उन्हें योग रत्न के अवार्ड से नवाजा किया और 2018 में माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों उन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। विगत वर्ष 26 अक्टूबर 2019 को उन्होंने अपने जीवन के 99 वर्ष पूरे करते हुए पंचतत्व में वो विलीन हो गई। लेकिन जाने से पहले वो लाखों लोगों को जीवन की एक सही और सच्ची राह दिखा गई। आप सभी को वी नानामल जी की ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आज की जीवन शैली और बीमारियों के मद्देनजर योग की ताकत को ना सिर्फ पहचाना जाए, बल्कि ये भी बताया जाए कि योग दुनिया को भारत की दी गई एक अहम सौगात है।
इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि वी नानामल जी की तरह हम सभी योग से लाभ भी उठाएं और इससे जुड़े भी रहें। धन्यवाद।